स्वागत। सबसे पहले देखते हैं आज की ताजा खबरें। जीवन की गाड़ी लौटी पटरी पर सुबह 5 से रात 9 तक मिली छूट। यवतमाल जिले में कोरोना से 3 की मृत्यु, कंटेनमेंट को मिली राहत। लॉकडाउन के बीच डाक विभाग ने बांटे 4 करोड़ 43 लाख। नाबालिग बेटे ने की शराबी पिता की हत्या, पत्थर से किया घायल और शिकायत देने पर की मारपीट। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। नोवेल कोरोना वायरस ने जीवन की दिनचर्या ही बदल कर रख दी है, जिससे गत 67 दिनों से सभी का कामकाज भी प्रभावित हुआ। सोमवार को यवतमाल वासियों के जीवन की गाड़ी पटरी पर लौटी है। फिर भी कोरोना से बचने के लिए दी गई हिदायतों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे फिर से एक नया कड़ा लॉकडाउन न आए, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है। जिलाधिकारी एमडी सिंह ने सुबह 5 से रात 9 बजे तक छूट देने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही रात 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहने वाला है, जिससे इस समय के सिर्फ आपातकालीन सेवा में कार्यरत लोगों को छूट दी गई है। नगर की अधिकांश दुकानों में भीड़ दिखाई दे रही है, मगर कतार कहीं भी नहीं है। इस दौरान ग्राहक तो मास्क लगाए हुए हैं, पर कुछ दुकानदारों ने मास्क को पहने थे पर मुंह के नीचे सरका कर रखे हैं, जिससे अभी भी कोरोना को हल्के में लिए जाने का चित्र दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार सामाजिक दूरी का पालन भी नहीं किए जाने का दृश्य कई स्थानों पर दिखाई दिया। कम से कम 6 फीट की दूरी होनी चाहिए, पर यहाँ दुकानों में एक दूसरे से सट कर लोग खड़े हैं। ऐसे में बस स्टैंड रोड पर दोपहर 12:30 बजे पुलिस की गाड़ी गुजरती है, जिससे माइक पर अनाउंसमेंट किया जाता है कि भीड़ न करे, दूरी बनाए रखे, पर लोगों पर इसका कोई खास असर दिखाई नहीं देता, जिससे जिला प्रशासन कड़ाई से कार्रवाई करे तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार वाहनों में निर्धारित यात्रियों से ज्यादा लोग घूमते दिखाई दिए। उल्लेखनीय है कि दोपहिया में 1, 3 व 4 पहिया वाहन में चालक के अलावा मात्र 2 यात्री जा सकते हैं। यह सब पाबंदी कोरोना से हमें बचाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगाई गई है। ऐसे में उसका पालन कड़ाई से किया जाना चाहिए। जिले में अब तक कोरोना से 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें उमरकैट तहसील के नागापुर की महिला उम्र 43 वर्ष, इनकी मौत 30 मई को हुई, और नासिक के रहने वाले एक व्यक्ति की भी कोरोना से मौत हुई। इस व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष थी। यह व्यक्ति नेर के पास ट्रक में मृत पाया गया। इसी के साथ महागांव के एक व्यक्ति उम्र 40 साल, इनका 1 जून की रात मौत हो गई। इसे 31 मई को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। उसे 2 दिन से सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। यह सभी मुंबई से यवतमाल की ओर इलाज के लिए आए थे। इसी के साथ बीते कुछ माह में यवतमाल शहर में बड़ी संख्या में कोरोना मरीज सामने आ रहे थे। उल्लेखनीय है कि सर्वाधिक मरीज इंदिरानगर और पवारपुरा से थे, जिसके चलते इंदिरानगर समेत आसपास के बड़े परिसर को 9 अप्रैल से सील कर दिया गया था। इस क्षेत्र में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 50 से अधिक होने से शहर के इस परिसर को कोरोना हॉटस्पॉट की तरह देखा जा रहा था। लेकिन बीते माह में इस क्षेत्र से बड़ी संख्या में मरीज ठीक होकर अपने घर गए हैं। वही कुछ दिनों से नए मरीज भी नहीं मिले, जिसकी रिपोर्ट जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रशासन को दी गई थी, जिससे इस परिसर को अधिक राहत दी गई है। इंदिरानगर में 20 मई को एक पॉजिटिव मरीज मिला था। इस मरीज के पड़ोस का परिसर, जिसे इंदिरानगर मस्जिद चौक से नेहा प्रोविजन तक का परिसर, नेहा प्रोविजन से हनुमान कटरे का घर और वहां से आरिफ किराना तक का क्षेत्र छोड़कर इंदिरानगर में सोमवार की सुबह 7 बजे से प्रतिबंध हटा दिया गया है। नेर में भी एक पॉजिटिव मरीज मिलने से वली साहब नगर, प्रोफेसर कॉलोनी सील कर दिया गया था। यहाँ भी नया मरीज नहीं मिलने से यहाँ का भी प्रतिबंध पूरी तरह हटा लिया गया है। उमरखेड़ तहसील के ग्राम धारुणा में एक मरीज पॉजिटिव मिलने से गांव सील कर दिया गया था। यहाँ भी नया मरीज नहीं मिलने से गांव प्रतिबंधित क्षेत्र की श्रेणी से बाहर आ गया है। सोमवार की सुबह 7 बजे से इन सभी जगहों को राहत मिल गई है, लेकिन इस क्षेत्र में अगले आदेश तक लगातार स्वास्थ्य जांच मुहिम जारी रहेंगी। साथ ही फीवर क्लिनिक शुरू रहेंगे, ऐसी जानकारी प्रशासन द्वारा दी गई है। रविवार को देर रात जिलाधिकारी एमडी सिंह ने यह आदेश जारी किए। बीते 2 माह से अधिक समय तक लॉकडाउन जारी था, जिसके चलते नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। नागरिकों को सहायता के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नागरिकों को जनधन खातों में 500 रुपए जमा कराए थे। यह राशि नागरिकों के खातों में तो आ गई, लेकिन उसे बैंक से निकालना काफी मुश्किल हो गया था। ऐसे समय में भारतीय डाक विभाग के APS अर्थात आधार से लिंक पेमेंट योजना के माध्यम से यह राशि ग्राम स्तर तक नागरिकों को वितरित की गई। बीते 2 माह में डाक विभाग द्वारा 4 करोड़ 43 लाख रुपए वितरित किए गए।
डाक विभाग के सभी कर्मी और ग्रामीण डाक सेवकों ने दिन रात मेहनत कर लोगों को राशि का वितरण किया। लॉकडाउन के दौरान डाक विभाग ने जिले में कुल 21,566 लोगों को तक यह राशि पहुंचाई, जो कुल राशि 4,43 करोड़ रुपए है। इस काम में यवतमाल जिला राज्य में तीसरे स्थान पर है। इस योजना के तहत लोगों तक पैसे पहुंचाने का नागरिकों से भी प्रकार का सेवा शुल्क नहीं लिया जाता। नागरिकों ने इस योजना का लाभ लेने का आह्वान यवतमाल डाक विभाग ने किया है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आप तक न्यूज। यवतमाल शहर के बीचों बीच पांढरकवड़ा रोड स्थित जिंद्रान नगर सभी सुविधाओं से परिपूर्ण जिंद्रान नगर आकर्षक और मनमोहक बंगले, सेमी बंगले, डीलक्स बंगले, जहां आपको मिलेगा आपका प्यारा घर आपके मुताबिक। जिंद्रान नगर में निसर्गरम्य वातावरण, बच्चों के मनोरंजन के लिए भरपूर खिलौने, सभी के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सुंदर बगीचे की व्यवस्था, रोड के दोनों साइड और चौराहे पर आकर्षक पुल कॉर्नर, संपूर्ण परिसर में पक्के डांबर के रास्ते, भरपूर रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ईश्वर की प्रार्थना के लिए विशेष इबादतगाह, 18 मीटर का डीपी रोड, आने जाने के लिए 11 पक्के डामरे रास्ते, जिंद्रान नगर के शुरू में भव्य और आकर्षक प्रवेश द्वार, खरीदारों के लिए खुश खबर, लोन सुविधा उपलब्ध। जिंद्रान नगर में 24 घंटे भरपूर पानी की सुविधा। संपर्क आप तक न्यूज कार्यालय, विवेकानंद स्कूल के पास, बब्बी पहलवान चौक, यवतमाल। आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत। नेर के विकास नगर में शराब पीकर मां और उसकी पिटाई करने से नाराज एक नाबालिग बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। मामला सोमवार को सामने आया। मृतक की उम्र 45 वर्ष बताई गई है। वह बिजली के उपकरण ठीक करने का काम करता था। पहले उसकी हत्या को आत्महत्या बताया गया था। आरोपी ने तकिए से उसे मारने के बाद छत पर रस्सी का फंदा बांधकर उसे लटका दिया था। घटना की जानकारी मिलने पर दारवा डीवाईएसपी उदय सिंह चंदेल, थानेदार प्रशांत मेश्राम घटनास्थल पहुंचे। लटकते शव की स्थिति से उन्हें संदेह हुआ। मृतक के दोनों हाथ पीछे से बंधे हुए थे। उन्होंने इस मामले में कड़ाई से जांच शुरू की तो मृतक 17 वर्षीय बेटे ने पिता की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली और बताया कि उसने पहले तकिए से मुंह दबाकर पिता की हत्या की है। युवक ने बताया कि उसने पिता शराब पीकर आए दिन उसे और मां को पीटते थे, इसलिए उसने हत्या कर दी। पुलिस ने नाबालिग के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। जेसीबी मशीन से मेड़ पर मिट्टी डालने को लेकर हुए विवाद में वृद्ध को पत्थर से घायल कर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। यह घटना वनी के विट्ठल नगर नवे गांव में 31 मई की दोपहर 4 बजे घटी, जिसकी शिकायत वनी के बोडा निवासी वासुदेव तुलसीराम लोडे ने शाम 7 बजे वनी पुलिस थाने में दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक आरोपी शिकायतकर्ता के खेत की मेड़ पर जेसीबी से मिट्टी डाल रहे थे। शिकायतकर्ता ने मिट्टी डालने से उनके खेत में फसलों का नुकसान होने की बात कहकर मिट्टी डालने से रोकने पर आरोपी विलास आसुटकार से पत्थर से मारकर वृद्ध किसान को घायल करके जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में वली पुलिस ने उक्त आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड विधेयक की धारा 324, 504, 506, 34 के तहत अपराध दर्ज किया है। पुराने विवाद पर थाने में शिकायत देने पर युवक को गाली गलौज कर पत्थर मारकर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। यह घटना 30 मई की रात 9 बजे मारेगांव के बुरांडा खड़की में घटी, जिसकी शिकायत बुरांडा खड़की निवासी गणेश बाबूराव गुंजेकर ने 31 मई को मारेगांव पुलिस थाने में दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक शिकायतकर्ता के रिश्तेदार का आरोपी के साथ विवाद हुआ था। शिकायतकर्ता के रिश्तेदार ने इस विवाद के चलते आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इससे गुस्साए आरोपी सुधाकर अंबादा जीरे ने शिकायतकर्ता से विवाद कर पत्थर मारकर घायल करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में मारेगांव पुलिस ने उक्त आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड विधेयक की धारा 324, 504, 506 के तहत अपराध दर्ज किया है। आइए फिर से नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। जीवन की गाड़ी लौटी पटरी पर, सुबह 5 से रात 9 तक मिली छूट। यवतमाल जिले में कोरोना से 3 की मृत्यु, कंटेनमेंट को मिली राहत। लॉकडाउन के बीच डाक विभाग ने बांटे 4,43 करोड़।
नाबालिग बेटे ने की शराबी पिता की हत्या, पत्थर से किया घायल और शिकायत देने पर की मारपीट। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। फिर से हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज पर। नमस्कार। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखिए आप तक। आप तक न्यूज के साथ आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 9850353756